तो दोस्तों हमने आपको पार्ट 1 में बताया था कि हमारे गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि ऐसे 2-4 घंटे के लिए छोड़ देते तो गाड़ी तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जैसे एक्सीलेटर देते हमारी गाड़ी बंद पड़ जाती है। तो उसका प्रॉब्लम ये है कि इसका इंजेक्टर खराब होने की वजह से फ्यूल सही तरीके से सप्लाई नहीं करती, जिसके वजह से मॉर्निंग के टाइम में या 2-4 घंटे रखने के बाद स्टार्टिंग प्रॉब्लम आता है। चलिए दोस्तों सबसे पहले इसका इंजेक्टर चेंज कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, और फिर आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा नया इंजेक्टर है। तो दोस्तों ये हमारा नया इंजेक्टर है, ठीक है। तो टीवीएस का जेनमेन है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा जेनमेन है, पार्ट नंबर दिखा दूं आपको। तो दोस्तों इसको पहले हम निकाल लेता हूं। तो दोस्तों दिख पा रहा है आपको ये पार्ट नंबर सेम टू सेम है, दिख रहा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको हम लगा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लगा लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों इसको हम लगा लेते हैं। आप तो ये हमारा लग गया। अब इसको हम लगा लेते, सबसे पहले हम कपलर लगा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा कपलर लग चुका है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसको हम टाइट कर देंगे लगा के, ये इस टाइप से इसको लगा लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा लग चुका है दोस्तों। अब हम सबको फिटिंग करते हैं, फिर आपको आगे सब कुछ दिखा के फिर लास्ट में स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने आपको बताया था टोटल बॉडी में टीपी सेंसर, मैप सेंसर, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, ये सब चीज के बारे में। आज पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे। पार्ट 2 में दोस्तों आज हम बताएंगे आपको ये मेन रिले कैसे काम करता है, ये हेडलाइट रिले कैसे काम करता है, फ्यूल पंप रिले कैसे काम करता है, ये हमारा आईएसजी कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम वायर दिखा देते हैं आपको। तो ये जो रेड पे व्हाइट पट्टी दिख रहा है, ये हमारा बैटरी से आ गया, ये दिख रहा है आपको, ये हमारा बैटरी से आ गया। और उसके बाद यहाँ फ्यूज होके ये हमारा इग्निशन में चला गया, रेड पे ब्लू, ठीक है, यहाँ दिखाइएगा। तो ये दिख रहा है आपको, ये इग्निशन का वायर हो गया रेड पे ब्लू, और उसके बाद यहाँ से कनेक्ट होके आ गया ये हमारा ऑरेंज पे ब्लैक, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ऑरेंज पे ब्लैक यहाँ आ गया, दिख पा रहा है आपको। अब यहाँ से फ्यूज से कनेक्ट होके ये हमारा फुल्ली ऑरेंज हो गया, जो कि बहुत सारे जगह पे जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये डीएलसी कपलर में जाएगा, नंबर प्लेट के ऊपर जो लाइट लगा रहा था वहां जाएगा, हॉर्न स्विच में जाएगा, ब्रेक स्विच में जाएगा, ठीक है, ये बहुत सारे जगह पे जाएगा। और उसके बाद ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऑरेंज पे ब्लैक हो गया, ये भी बहुत जगह पे जाएगा। ये हमारा सबसे पहले तो आईएसजी कंट्रोलर पे जाएगा, ये हमारा आईएसजी कंट्रोलर है, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहीं से आपको फिर ये आपको ईसीएम में जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वायर भी क्लियर हो गया। तो आईएसजी के बाद दोस्तों हमारा ईसीएम में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये वायर के बारे में आपको हम समझा ही दिए। अब ये जो हमारा रेड पे जो ब्लू है, ये हमारा डायरेक्ट मीटर में चला जाएगा। इधर ये मीटर में कपलर दिखा दीजिएगा। तो ये दिख रहा दोस्तों, ये हमारा रेड पे ब्लू, ये हमारे मीटर में आ गया। जो टाइम चलता है ना, जो टाइम दिखाता है, उसके लिए इसमें प्रॉपर एनी टाइम वोल्टेज रहता है, चाहे इग्निशन ऑन हो या ऑफ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है दोस्तों। मैं एग्जांपल पे आपको दिखा दूं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मल्टीमीटर 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद ये हम इसको यहाँ लगा लिए, यहाँ बैटरी से नेगेटिव दिख रहा है आपको, 12.70 दिख रहा है आपको, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कंटिन्यू वोल्टेज हमारा रहेगा। ये जो वायर दिख रहा है आपको ऑरेंज पे ब्लू, ये हमारा यहाँ वायरल से, यहाँ वायरिंग से कनेक्ट हो जाता है। यो हमारा रेड पे ब्लू वाला वायर जो गया इग्निशन में, वहीं यहीं पर से कनेक्ट हो जाता है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा फ्यूज बॉक्स आपको क्लियर हो गया। अब हम आपको मेन रिले के बारे में समझाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा मेन रिले है। तो दोस्तों ये हमारा मेन रिले है, इसमें टोटल 6 वायर है, ठीक है दोस्तों। सॉरी 5 वायर है टोटल, इसमें टोटल 5 वायर है हमारा, ठीक है दोस्तों। ये जो आपको रेड पे जो ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा एसीएम से ग्राउंड आएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये दिख रहा है आपको ऑरेंज पे ब्लू पट्टी, ठीक है। इसमें ये कलर का 3 वायर है इसमें, ठीक है। एक तो यहाँ हमारे फ्यूज बॉक्स से आया, और दूसरा यहाँ से निकल के इस वाले प्रोप में आ गया, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद रिले एक्टिवेट होने के बाद ये दिख रहा है आपको ऑरेंज पे हल्का ग्रे टाइप का है, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑरेंज पे से ग्रे हमारा आ गया फ्यूल पंप रिले में। तो ये दोस्तों ये हमारा फ्यूल पंप रिले है, इसमें टोटल 4 वायर है, ठीक है दोस्तों। तो फ्यूल पंप रिले में आ गया, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ्यूल पंप रिले, ये सेम टू सेम वायर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये वायर दिख रहा है आपको ऑरेंज पे ग्रे, और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारा ऑरेंज पे ग्रे दिख रहा है आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ऑरेंज पे ग्रे दिख रहा है। अब इसमें ये कलर का टोटल 2 वायर है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा यहाँ से ऑरेंज पे ग्रे आया, जो कि यहाँ आया,
अब यहाँ से घूम के फिर ये वाला कपलर पे आ गया, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ से आउटपुट निकला, ये आउटपुट हमारा जाएगा कहाँ, तो ये हमारा फ्यूल पंप का कपलर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ दिख रहा है आपको ऑरेंज पे हल्का चॉकलेटी, तो ये हमारा फ्यूल पंप के कपलर में आ गया, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो बचा हमारा ये चॉकलेट, ये सॉरी ऑरेंज पे जो ग्रीन दिख रहा है, ये हमारा ईसीएम से ग्राउंड आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोनों रिले आपको समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको दिखा देता हूँ हेडलाइट रिले कैसे काम करता है। तो दोस्तों हेडलाइट रिले में टोटल हमारा 6 वायर है और 5 पिन है, ठीक है दोस्तों। दिख रहा है आपको, तो ये दिख रहा है आपको, ये 2 ग्राउंड हो गया हमारा, ये भी ग्राउंड है। तो एक ग्राउंड ये 2 है, इसमें से ये आगे जाके इस वायर से कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो दो हमारा तीनों ग्राउंड हो गया। और उसके बाद जो दिख रहा है आपको व्हाइट पे रेड पट्टी, ठीक है दोस्तों, व्हाइट पे रेड पट्टी और व्हाइट पे येलो पे ग्रे कलर, रेड पे व्हाइट पट्टी, सॉरी व्हाइट पे रेड पट्टी और येलो पे ग्रे, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट यहाँ हेडलाइट से आ गया, दिख रहा है दोस्तों आपको। तो ये हमारा डायरेक्ट हेडलाइट से आ गया, दिख रहा है आपको, व्हाइट पर रेड पट्टी और यहाँ ऑरेंज पे ग्रे, ठीक है दोस्तों। और ये जो वायर है हमारा, ये वायर मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इधर आ जाइए। तो ये दोनों वायर आपको दिख गया यहाँ दोस्तों, ये रिले में, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, वहां से आता है यहाँ ग्राउंड क्लास करने के लिए। तो ग्राउंड इसको कैसे मिलेगा, तो ये जो वायर दिख रहा है आपको येलो पे रेड, ये आप जब पास स्विच दबाएंगे या हाई बीम देंगे तो इसमें 12 वोल्ट आएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे ही 12 वोल्ट आएगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और उसके बाद हमारा रिले एक्टिवेट हो जाएगा, तो फिर हमारा लाइट जलने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्लियर हो गया। आप यहाँ आइएगा। तो ये हो गया दोस्तों, ये दोनों वायर के बारे में समझा दिए आपको। ये जो वायर है हमारा, ये हमारा डायरेक्ट आईएसजी कंट्रोलर से आता है, ठीक है दोस्तों। तो इधर आज आईएसजी कंट्रोलर में दिखा दीजिएगा। ये हमारा आईएसजी कंट्रोलर हो गया, इसमें दिख रहा है आपको येलो पे ब्लैक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ दिख रहा है आपको येलो पे ब्लैक, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ आ जाइए। और यहाँ भी दिख रहा है आपको, और यहाँ पे भी दिख रहा है आपको येलो पे ब्लैक। तो ये हमारा ईसीजी कंट्रोलर से आ गया, जिसे आईएसजी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये जो वायर है ये हमारा ग्राउंड हो गया। और ये जो ऑरेंज है हमारा, ये हमारा डीआरएल के लिए हो गया, जो इग्निशन ऑन करते हैं हेडलाइट में जो थोड़ा सा डीआरएल जलता है उसके लिए हो गया ये दोनों वायर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से ये इनपुट आया, अब यहाँ हमारे हेडलाइट में पीसीबी लगा रहा था, वहां से रिटर्न होके हमारे इस रिले में 5-5 वोल्ट दोनों पे आएगा। एक ये ऑरेंज प्लस सॉरी येलो प्लस ऑरेंज में और व्हाइट प्लस रेड पर, ये दोनों पे 5-5 वोल्ट का रेफरेंस आएगा, ठीक है। और इसको जैसे ही बॉडी से ग्राउंड मिलेगा हमारा हेडलाइट जल जाएगा। और ये सब समझाई दी है आपको, फिर भी एक बार बता देता हूँ। और ये जैसे ही पास दबाएंगे तो इसमें 12 वोल्ट आएगा, या हाई बीम देंगे तो 12 वोल्ट आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया। अब आईएसजी के बारे में समझा देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा सेगमेंट का आईएसजी है, वर्जन 2.0 है। अब इसका हम आपको वर्किंग बता देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये हमारा कपलर में दिख रहा है आपको येलो, रेड और उसके बाद ब्लैक, ये हमारा सीधे आर्मेचर में चला जाएगा, जिसे मैग्नेट कॉइल कहते हैं, वहां चला जाएगा। और ये जो 2 वायर दिख रहा है आपको, इसको भी बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये जो 2 वायर दिख रहा है आपको, ये हमारा डायरेक्ट बैटरी से आ गया। ये जो वायर दिख रहा है आपको ब्लैक पे व्हाइट और रेड, ये हमारा डायरेक्ट बैटरी से आ गया, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद ये वाला कपलर बचा, अब इसका हम बता देते हैं आपको। इसमें टोटल 5 वायर है, ठीक है दोस्तों। इसमें 5 वायर है। 5 वायर का काम क्या है मैं बता देता हूँ आपको। ये आपको इग्निशन ऑन करने पर इसमें 12 वोल्ट आएगा, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा हेडलाइट के लिए आउटपुट चला जाएगा। और उसके बाद ये जो हमारा है व्हाइट पे ग्रीन, ये हमारा सेल्फ स्विच के लिए हो गया। और ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारा दोनों वायर डीएलसी कपलर में चला जाएगा, कैन हाई और कैन लो के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये जो 3 वायर जो पहले बताए थे आपको, इसी से यहाँ से बैटरी से जैसे सेल्फ दबाएंगे तो यहाँ से आर्मेचर में करंट जाएगा, ठीक है। और वहां से सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसी से रिटर्न होके फिर बैटरी चार्ज होने लगे। ये कपलर में हमारा बैटरी चार्ज होने लगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा इसका वर्किंग समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको साइड स्टैंड के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा साइड स्टैंड का कपलर हो गया। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कपलर बाहर आ चुका है। अब इसके अंदर 3 वायर है। ठीक है दोस्तों, ये 3 वायर दिख रहा है आपको, यहाँ भी दिखा दूं आपको, इसमें 3 वायर है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें चेक कैसे करना है, ये जो है हमारा ये ग्राउंड के लिए हो गया, एक में सिग्नल आएगा और एक में जाएगा। और जब सेंसर का कपलर हटा के चेक करेंगे तो दोनों में 5 वोल्ट के आसपास का रीडिंग आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं, 20 वोल्ट डीसी पर सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पर सेट कर लेंगे। क्या ये नेगेटिव प्रोब को हम बैटरी से ग्राउंड दे देंगे, या आप कहीं से भी ग्राउंड दे सकते हैं, ये ग्राउंड दे देंगे। उसके बाद इसमें हम रेफरेंस चेक करेंगे, 5 वोल्ट का रेफरेंस आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दोनों 2 कपलर जो दिख रहा है आजू बाजू में, इसमें चेक करना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले एक में चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इग्निशन को ऑन कर लेते हैं। तो ये हमारा इग्निशन ऑन हो गया, तो दिख रहा है दोस्तों आपको ये 4.5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आपको चेक कर लेना, ये आने वाला हो गया और ये जाने वाला हो गया। एक बार फिर आपको दिखा दूं। ठीक है, लाइट ऑन कर देता हूँ, तो दिख रहा है आपको 4.5 वोल्ट का इसमें रीडिंग आ रहा, तो ये हमारा परफेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको साइड डिस्टेंस सेंसर चेक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सारा हो गया। अब पार्ट 3 में आपको हम बताएंगे रिले कैसे काम करता है, साइड डिस्टेंस सेंसर कैसे काम करता है, आईएसजी कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देख ले, फिर पार्ट 2 देख लें, उसके बाद पार्ट 3 देख लें।